नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जनवरी के 60 क्वेश्चन हमने 2 वीडियो आपकी उपलब्ध करवा दी है। चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, कृपया उसे जाएँ देखें। आज हम सभी लोग फरवरी 2026 का करंट का 50 सबसे धाकड़ प्रश्न देखेंगे हम सभी लोग। निचोड़ 26 का हम सभी लोग यहाँ पर देखेंगे। रट लो, सीधा पेपर में आएगा। ये बहुत ही कारगर क्वेश्चन होने वाले हैं जो आप सभी को मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ। फरवरी तक का सिस्टम एकदम समाप्त हो जाएगा आपका। जितने भी ज़रूरी सवाल होंगे वो सब कंप्लीट हो जाएँगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सवाल को पढ़िए। सवाल में कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा चेन्ना केशव मंदिर। चेन्ना केशव मंदिर किस राज्य में स्थित है? विकल्प है तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में, आंध्र प्रदेश में। कौन से मंदिर की बात कर रहा है? चेन्ना केशव मंदिर जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहा, वो कौन से राज्य में स्थित है? तो चेन्ना केशव मंदिर जो है कर्नाटका में स्थित है। प्रधानमंत्री का नया कार्यालय परिसर सेवा तीर्थ चेन्ना केशव मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित है, इसलिए ये चर्चा में रहा। या 12वीं सदी का मंदिर कर्नाटक के बेलूर में यागाची नदी के तट पर स्थित है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल है। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है आप सभी का, जीके जीएस का सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रधानमंत्री का जो नया कार्यालय परिसर बनाया गया है, वह चेन्ना केशव मंदिर की वास्तुकला से ही प्रेरित है। इसी वास्तुकला से प्रेरित है और ये मंदिर जो है 12वीं सदी का मंदिर है, कर्नाटक के यागाची नदी के तट पर स्थित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी ये शामिल है। पहला ही सवाल आप सभी का एकदम जोरदार सवाल है। दूसरा, हाल ही में खोजी गई जो है टेट्राटेनियम पाइकाडे क्या है? कह रहा है मछली की प्रजाति है, पौधे की प्रजाति है, आक्रामक खरपतवार है या फिर मकड़ी की प्रजाति है। तो यहाँ पर ये जो प्रजाति है ना वो पौधे की प्रजाति है। शोधकर्ताओं ने केरल के इडुक्की जिले में एरावकुलम राष्ट्रीय उद्यान के उच्च ऊंचाई वाले घास के मैदान में इसकी खोज की है। टेट्राटेनियम पाइकाडे नामक पौधे की यह एक नई प्रजाति है। ये जो है एपीएसी परिवार से संबंधित है। एपीएसी परिवार से संबंधित है। यह पौधा नई प्रजाति खोजी गई है। सवाल अगला आता है, लीड बैंक योजना किस समिति की सिफारिशों से शुरू की गई है? नरसिम्हन समिति से, नरीमन समिति से या रंगराजन समिति से या उर्जित पटेल समिति से? ये बैंकिंग से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में लीड बैंक योजना के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह योजना दिसंबर 1969 में नारीमन समिति की सिफारिश पर शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बैंक ऋण को बढ़ावा देना। आगे बढ़िएगा, चलेंगे अगले पर। कह रहा है किस राज्य सरकार ने बेरोजगार महिलाओं और ट्रांस वुमन के लिए स्त्री सुरक्षा योजना की शुरुआत करी है? सवाल अच्छा है। किस राज्य ने, कह रहा है किस राज्य ने बेरोजगार महिलाओं और ट्रांस वुमन के लिए स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की है? विकल्प ऑप्शन के रूप में आप देख सकते हैं, केरल है, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आप सभी का राइट ऑप्शन होता है कौन सा? केरल राज्य ने प्रारंभ किया है। केरल सरकार ने बेरोजगार महिलाओं और ट्रांस वुमन को 1000 रुपए की मासिक पेंशन देने के लिए यह योजना शुरू की है। पात्रता होगी 35 से 60 वर्ष की आयु की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2025 ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो भारत का स्थान तीसरा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में भारत जो है एआई को लेकर के यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अपनाने और वाइब्रेंसी में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। नेस्कॉम के अनुसार भारत के 87% उद्यम सक्रिय रूप से एआई समाधानों का उपयोग कर रहे हैं। भारत में तीसरा स्थान है एआई के इस्तेमाल करने का। कपिलास वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जाहिर सी बात है ये आपका जीके का सवाल हो जाता है और जीके का सवाल ऐसा जो चर्चा में रहता है वो निश्चित है परीक्षाओं में पूछा जाता है। यहाँ पर चर्चा में रहा है कपिलास वन्यजीव अभयारण्य फरवरी के अंदर, ये किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है ओडिशा राज्य में। उड़ीसा राज्य में ये कैपिटल रीजन रिंग रोड परियोजना के अंतर्गत यहाँ पर ये स्थित है या उड़ीसा के ढेकलान जिले में स्थित है। चर्चा में क्यों है? हाल ही में इसके कुछ वन क्षेत्र को कैपिटल रीजन रिंग रोड परियोजना के लिए डाइवर्ट करने की मंजूरी दे दी गई है। इस नाते ये फरवरी के अंदर चर्चा का विषय भी रहा है। इसलिए ये जरूरी भी हो जाता है कि यह इसको ध्यान से समझिएगा, यह अभ्यारण्य आप सभी से परीक्षा में पूछा जाएगा क्योंकि ये फरवरी में चर्चा के विषय में रहा है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आता है कौन सा? भारतीय वायुसेना ने फरवरी 2026 में किस देश के साथ संयुक्त इन सीटू हवाई अभ्यास आयोजित किया है? ऐसे सवाल महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये परीक्षाओं में बनते ही रहते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर वियतनाम है, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का थाईलैंड हो जाएगा।
भागीदार भारतीय वायुसेना और रॉयल थाई एयर फोर्स दोनों ने मिलकर के आपसी समन्वय को बढ़ाने के लिए भारत के SU-30 MKI और थाईलैंड के ग्रिपेन लड़ाकू विमानों ने भाग लिया था। ये संयुक्त अभ्यास हुआ था, भारत और थाईलैंड ने मिलकर के किया था। हाल ही में खोजी गई लेरियोथेमिस कैरलेंसिस किसकी एक नई प्रजाति है, इंपॉर्टेंट इसको कर लीजिएगा। ये जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड होते हैं और इसके भी सवाल करंट में पूछे जाते हैं और जम करके पूछे जाते हैं। मेढक है, ड्रैगन फ्लाई है, तितली है, केकड़ा है। तो ये प्रजाति किसकी है? ड्रैगन फ्लाई की प्रजाति है ये जो हम लोग बचपन में पकड़ते थे, इसको हेलीकॉप्टर बना करके उड़ाते थे। जुल्हा जुल्हा कहा जाता है इसको, लोकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं। केरल के तटीय क्षेत्रों में ये खोजा गया है। लिरियोथेमिस केरलेंसिस, इसे आमतौर पर एक क्या बोला जाता है, सिलेंडर बॉम्बार्डियर कहा जाता है। ये नई प्रजाति की खोज की गई है। सवाल है, कोपरनिकस सेंटिनल मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन है नासा, इसरो, यूरोपियन अंतरिक्ष या नासा। यहाँ पर आप सभी का उत्तर होगा यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने। यह जो है ईएसए का एक पृथ्वी अवलोकन मिशन है। हाल ही में इसने 26 शीतकालीन ओलंपिक इटली के आयोजन स्थलों की उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें भेजी थी। इटली में ओलंपिक का आयोजन हो रहा है। कल वाले करंट अफेयर्स में हमने वो वाला सवाल शामिल किया था जनवरी वाले में, जो सेकंड पार्ट है, जहां पर ओलंपिक खेलों की मेजबानी इटली कर रहा है। इटली के कौन से शहर में आयोजन हो रहा है, वो बातें मैंने समझाया था आप सभी को। ये उसी से रिलेटेड दूसरा सवाल है कि इसने इटली के आयोजन स्थल के शीतकालीन ओलंपिक का जहां आयोजन हो रहा है उसका एचडी इमेज भेजा था इसने। आगे बढ़िएगा, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। हाल ही में खबरों में रहा HbA1c टेस्ट किस बीमारी के निदान के लिए उपयोग में किया जाता है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी और चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है, तो सवाल महत्वपूर्ण हो जाएंगे। टाइप 2 मधुमेह हो गया, डेंगू हो गया, तपेदिक हो गया, कैंसर हो गया। तो ये जो जांच है ना, ये टाइप 2 मधुमेह से संबंधित है। यह टेस्ट भारत में मधुमेह का पता लगाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। पिछले 2-3 महीनों का औसत रक्त शर्करा स्तर ये मापता है। एक अध्ययन के अनुसार यह हमेशा रक्त शर्करा के सही स्तर को नहीं दिखाता है। चर्चा में इसी कारण से रहा है, विवाद में। यहाँ पर सवाल आपसे पूछ रहा है, स्कैल्प मिसाइल जिसे स्टार्म शैडो भी कहा जाता है, किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है? इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, यूके, रूस, भारत और चाइना और पाकिस्तान। यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस और यूके के द्वारा। यह एक लंबी दूरी की हवा से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल है। भारत और फ्रांस इसकी खरीद पर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा सटीक हमलों के लिए इसका सफलतापूर्वक उपयोग ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में इसका इस्तेमाल किया गया था, तो इसलिए ये चर्चा का विषय हो जाता है और ये परीक्षा का सवाल भी बन जाता है। सवाल है, आईएनएस अर्नाला जो हाल ही में खबरों में था, ये क्या है? आईएनएस अर्नाला हाल ही में खबरों में था, तो ये क्या है? तो यहाँ पर चित्र देख करके आप सभी को पता चल ही गया होगा कि ये क्या है। तो आइए समझते हैं इसके विषय में। पनडुब्बी रोधी जहाज है ये। यह भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स द्वारा बनाया गया है। ये चर्चा में है। आगे बढ़िएगा। सवाल आता है कि किस मंत्रालय ने ई सांख्यिकीय पोर्टल लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने ई सांख्यिकीय पोर्टल लॉन्च किया है? वित्त मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम। तो जाहिर सी बात है सांख्यिकी लॉन्च करने का, तो यहाँ पर आप सभी का राइट ऑप्शन होता है कौन सा? सांख्यिकी और कार्यक्रम। यहाँ पर आप सभी का या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो एनएसओ है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। सरकारी डेटा तक आसानी से पहुंच प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इसमें एआई टूल की भी मदद ली जाएगी। सवाल अगला आपके स्क्रीन पर आता है कौन सा? भारत के दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पल्स सेल्फ रिलायंस मिशन किस राज्य में लॉन्च किया गया? सवाल क्या पूछ रहा है? पल्स सेल्फ रिलायंस मिशन किस राज्य में लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आप सभी का उत्तर सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। कृषि मंत्रालय द्वारा शुरुआत किया गया मध्य प्रदेश के। दालों के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश में ये लॉन्च किया गया है। सवाल आता है आप सभी का अगला 15 नंबर का। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में किन भारतीय निशानेबाजों ने 10 मीटर एयर राइफल्स मिक्स में स्वर्ण पदक जीता? अर्जुन बबूता, एलोवेनिल, अभिनव बिंद्रा, अंजलि भागवत, सौरभ चौधरी, मनु भाकर या फिर गगन नारंग और अपूर्वा चंदेला। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा अर्जुन बबूता और एलावेनिल वलारिमिन। प्रतियोगिता क्या थी? एशियन शूटिंग चैंपियनशिप था। स्थान था नई दिल्ली। 10 मीटर एयर राइफल्स मिक्स टीम थी। स्वर्ण पदक जीता। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे अगले सवाल पर।
कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना किसके लिए, किस टाइगर रिजर्व की भूमि डाइवर्ट की गई है, उसके लिए किस टाइगर रिजर्व की भूमि को डाइवर्ट किया गया, पन्ना टाइगर का, वीरांगना दुर्गावती टाइगर का, या कान्हा रिजर्व का, या बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का स्थान है मध्य प्रदेश में है। परियोजना जो है कोपरा सिंचाई परियोजना है। कार्यवाही क्या हुई, टाइगर रिजर्व की वन भूमि के डाइवर्जन को मंजूरी दे दी गई, इसलिए ये चर्चा में रहेगा। सवाल अगला आएगा आपके स्क्रीन पर, कोंडाविडु किला जिसका पुनर्विकास किया जा रहा है किस राज्य में स्थित है, तो ये सब नाम साउथ इंडियन नाम होते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। निर्माता इसे रेड्डी राजवंश द्वारा बनाया गया था, रेड्डी राजवंश द्वारा बनाया गया था। ऐतिहासिक किले का पुनर्विकास किया जा रहा है, तो इस ऐतिहासिक किले का पुनर्विकास किया जा रहा है, इसलिए ये चर्चा का विषय रहा फरवरी के अंदर, इसलिए ये करंट का क्वेश्चन हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने बागपत, हाथरस और कासगंज में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की है, तो किस सरकार ने ये किया हुआ है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले बागपत, हाथरस और कासगंज में, या पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर यह आधारित होगा। राज्य में एमबीबीएस सीटों की संख्या में वृद्धि की गई। गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, क्या पूछ रहा है, गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो गिफ्ट सिटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है उदय कोटक को। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक हैं। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, यहां पर पूछ रहा है, पुनत्स सांगछू जल विद्युत परियोजना भारत और किस देश की संयुक्त परियोजना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है आप सभी का। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, तो यहाँ पर भूटान से। परियोजना का विवरण आप समझिएगा कि यह एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना है, इसे भारत के सहयोग से विकसित किया जा रहा है, यह हाल ही में निर्माण कार्यों को लेकर के चर्चा में था। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। सवाल आपसे पूछ रहा है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का, नल सरोवर जो है वो गुजरात में है। गुजरात में स्थित नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में इस वर्ष 5 लाख से अधिक प्रवासी पक्षी जो है दर्ज किए गए हैं, जो एक रिकॉर्ड है, इसलिए फरवरी के अंदर चर्चा का विषय रहा। अगले सवाल पर चलेंगे, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है, इंदौर, सतना, वायनाड, पुरी, तो यहाँ पर उत्तर आपका सही हो जाएगा सतना, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश का सतना जिला 2047 तक सभी के लिए बीमा पहल के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला देश का पहला जिला बन गया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला युगल का खिताब किसने जीता है, सानिया मिर्जा, मार्टिना हिंगिस, या एलिस मर्टेस, या झांग सुआई, या बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा, या कोको गाफ, जोसिका पेगुला, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा एलिस मर्टेंस और झांग सुआई। एलिस मर्टेंस बेल्जियम की हैं, झांग सुआई चाइना की हैं, जो जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला युगल खिताब जीता है। सवाल है, हाल ही में खोजा गया डिप्लोसेंट्रम पैपिलोसम ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, हाल ही में खोजा गया डिप्लोसेंट्रम पैपिलोसम क्या है, आर्किड एक नई प्रजाति, नया वायरस है, दुर्लभ पक्षी है, औषधीय पौधा है, तो यह आर्किड की एक नई प्रजाति है। केरल के इडुक्की जिले में पश्चिमी घाट के कंथलूर क्षेत्र में आर्किड की यह नई प्रजाति खोजी गई है। आगे सवाल आपके सामने आता है, ऑपरेशन सिंदूर में किस मिसाइल का उपयोग किया गया था, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा भैया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हाईलाइट जरूर आएगा, क्वेश्चन इससे रिलेटेड निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। तो ये ऑपरेशन सिंदूर में जो लॉन्च किया गया था वो स्कैल्प मिसाइल थी। भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्कैल्प मिसाइलों का उपयोग सटीक हमलों के लिए किया गया था, जिसके बाद भारत ने इसकी और अधिक खरीद की रुचि दिखाई थी। प्रधानमंत्री के नए कार्यालय सेवा तीर्थ का नाम किस अवधारणा से प्रेरित है, पीछे हम लोगों ने सवाल देखा है, सेवा परमो धर्मा, सबका साथ सबका विकास, लोक कल्याण, या अंत्योदय, तो ध्यान दीजिएगा इसका लोक कल्याण है। ध्यान से, प्रश्न 1 के अनुसार जो चेन्ना केशव मंदिर से वास्तुशिल्प से प्रेरित है और इसका नाम क्या पड़ेगा, लोक कल्याण। आगे बढ़िएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में मिक्स्ड डबल्स का खिताब किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में मिक्स्ड डबल का खिताब किसने जीता है, वो जीता है ओलिविया गडेकी और जॉन पियर्स। ओलिया गडेकी और जॉन पियर्स की ऑस्ट्रेलियन जोड़ी ने मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीतकर 37 साल का सूखा खत्म किया है। सवाल आता है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, तो जाहिर सी बात है हम सभी लोगों का करंट ये कौन से महीने का चल रहा है,
फरवरी महीने का चल रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है जो फरवरी महीने का इवेंट वाला डेट होगा, वो भी ज़रूरी हो जाएगा। 2 फरवरी, 10 फरवरी, 12 फरवरी, 28 फरवरी। तो 10 फरवरी को, ध्यान से समझिएगा, 10 फरवरी को दालों के महत्व को उजागर करने के लिए 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है, जिसके साथ ही भारत में पल्स सेल्फ रिलायंस मिशन की चर्चा भी हुई है। अगला सवाल है, लिरियोथेमिस कैरेलेंसिस ड्रैगन फ्लाई किस मौसम में दिखाई देती है? तो यहाँ पर किस मौसम में दिखाई पड़ेगी? तो जाहिर सी बात है ड्रैगन फ्लाई, ये जो जुलाहा होते हैं ये कब दिखाई पड़ते हैं? मानसून में दिखाई पड़ते हैं। यह प्रजाति मानसून के मौसम में दिखाई पड़ती है, वर्षा कम होने पर ये क्या होती हैं? गायब हो जाती हैं। भारत के गणतंत्र दिवस 2026 में मुख्य अतिथि कौन थे? कल के जीके के कल वाले सवाल में, कल जो जनवरी वाला प्रैक्टिस हम लोगों ने किया है, जनवरी वाला जो पेपर आपको प्रोवाइड किया है, साल पेपर, 18 मिनट की वीडियो है जिसमें 30 सवाल हम लोगों ने देख लिए थे, ये उससे रिलेटेड है। यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत के गणतंत्र दिवस 2026 में मुख्य अतिथि कौन थे? जो बाइडेन या उर्सुला वॉन डेर लेयन या एंटोनियो कोस्टा। यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंटोनियो कोस्टा। यूरोपियन आयोग और यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष 2026 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। सवाल है, केंद्रीय बजट 2026-27 के तहत रक्षा मंत्रालय को कार्यालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कुल कितना बजट आवंटित किया गया? इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बजट का ये सवाल है, तो बजट का सवाल है तो जाहिर सी बात है ये जरूरी हो जाएगा आप सभी के लिए। तो कुल बजट जो उपलब्ध कराया गया था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 26-27 पेश करते हुए रक्षा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया है। और रक्षा क्षेत्र में कुल कितने बजट का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर बताएं, रक्षा बजट को पिछले वर्ष के 6.81 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया, या केंद्रीय बजट का कुल 14.7% हिस्सा है। आगे बढ़िएगा, सवाल आता है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स की पदक तालिका में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है? लद्दाख, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक। तो यहाँ पर खेलो इंडिया विंटर गेम में जो फर्स्ट स्थान पर रहा है वो हरियाणा राज्य रहा है। कौन सा राज्य रहा है? हरियाणा राज्य रहा है। लेह लद्दाख में आयोजित हुआ था खेलो इंडिया विंटर गेम्स। इसके पहले चरण आइस स्केटिंग और आइस हॉकी में हरियाणा ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अन्य विजेता की बात करें तो लद्दाख जो मेजबान है कुल पदकों की संख्या में आगे रहा, लेकिन स्वर्ण पदकों के आधार पर रैंकिंग में हरियाणा ने बाजी मार ली। इस वर्ष पहली बार फिगर स्केटिंग को भी शामिल किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम में नया गेम कौन सा शामिल किया गया था? तो फिगर स्केटिंग को भी शामिल किया गया था, जिसमें हरियाणा ने अच्छा प्रदर्शन किया। स्टैटिक जीके से रिलेटेड सवाल में, खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत कब से हुई है? तो 2020 से शुरुआत हुई है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। स्टैटिक जीके का मतलब यह है कि जो नई चीजें हाल फिलहाल में शुरू होती हैं वो करंट का मुद्दा जो अस्थायी तौर पर जीएस बन जाता है, वो स्टैटिक जीके के रूप में आपको ये ध्यान रखना है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत कब हुई है? 2020 से शुरुआत हुई है। ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? बैड बन्नी ने जीता है। किसने जीता है? बैड बन्नी ने जीता है। यहाँ पर प्यूर्टो रिकार रैपर और गायक बैंड बनी ने अपने एल्बम के लिए प्रतिष्ठित एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है क्योंकि यह स्पेनिश भाषा का एल्बम है जिसने मुख्य पुरस्कार जीता है। इसके अलावा अन्य विजेता की बात करें तो केंड्रिक लैमर और यस जेड ए ने रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जीता। बिली वेलिस जो है इलिस ने सॉन्ग ऑफ द ईयर जीता है। आयोजन यह संगीत जगत का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा बढ़िया। संगीत जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार सम्मान कौन सा माना जाता है? ग्रैमी अवार्ड माना जाता है। आगे चलिएगा, हाल ही में खबरों में रहा पीएम स्वराज पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? पीएम स्वराज पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। पीएम स्वराज का मतलब है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण। प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण, ये पीएम स्वराज का फुल फॉर्म भी आप सभी को याद रखना है। इसका फुल फॉर्म भी आप सभी को याद रखना है, ये भी पूछ लेता है फुल फॉर्म भी। इसका उद्देश्य है, यह पोर्टल वंचित वर्गों एससी एसटी ओबीसी सफाई कर्मचारी के उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। आगे बढ़िएगा, 35 में कह रहा अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2026
की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2026 की थीम क्या थी? आइए मिर्गी दिवस की थीम आपको बताते हैं। ये है थीम क्या होगी? तो ये थीम है एपिलिप्सी, है ना? प्लेग, प्लेग इसको कहेंगे। तो यहाँ पर फरवरी के दूसरे सोमवार को 26 में 9 फरवरी को इसका मनाया जाता है। 26 की थीम क्या थी? तो एपिलिप्सी प्लेग अभियान पर केंद्रित थी, जिसका उद्देश्य केवल जागरूकता से आगे बढ़ने की ठोस कार्रवाई करना। आगे समझिएगा, केंद्रीय बजट 2026 में आंतरिक सुरक्षा के लिए पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बजट का क्वेश्चन है। बजट जो हाल फिलहाल में आया है, तो वह करंट का एक मुद्दा भी रहेगा। केंद्रीय बजट 2026 में आंतरिक सुरक्षा के लिए पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो पूंजीगत व्यय में 84% की वृद्धि की गई है। कितने प्रतिशत की? 84% की वृद्धि की गई है। आगे बढ़िएगा, सवाल आता है राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह 2026 कब से कब तक मनाया गया? उत्पादकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो उत्पादकता सप्ताह मनाया गया 12 से 18 फरवरी के दौरान। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने 12 फरवरी 2026 को अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया। यह भी महत्वपूर्ण है। इस वर्ष की थीम क्या थी? तो इस वर्ष की थीम थी क्लस्टर एज ए ग्रोथ एनर्जी मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी इन एमएसएफईएस। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों में उत्पादकता बढ़ाना और उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। आगे बढ़िएगा, सवाल है कि अलमट्टी बांध, जिसे लेकर हाल ही में विवाद हुआ था, ये किस नदी पर स्थित है? तो इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सवाल यहाँ पर आपसे पूछ रहा, अलमट्टी बांध जो हाल फिलहाल में विवादों में था, ये किस नदी पर स्थित है? तो ये किस नदी पर स्थित है? ये कृष्णा नदी पर स्थित है। कहां पर? कृष्णा नदी पर स्थित है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कर्नाटक द्वारा अलमट्टी बांध की ऊंचाई बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध किया। स्थिति यह है कि यह बांध उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर बना है और यह ऊपरी कृष्णा सिंचाई परियोजना का मुख्य जलाशय है। यह बांध सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और पन बिजली उत्पादन 713 मेगावाट की क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। ऊंचाई बढ़ने से निचले राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पानी का प्रवाह जो है वो प्रभावित होने का डर है। केंद्रीय बजट 2026 में उच्च गति रेल गलियारों के लिए कितने नए मार्गों की घोषणा की गई? तो बजट का है तो महत्वपूर्ण है। कितने? तो 7 मार्गों की घोषणा की गई है। कितने? 7 मार्गों की। बजट में 7 नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। इनमें मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु और दिल्ली वाराणसी जैसे मार्ग शामिल हैं। अगला सवाल आता है आप सभी का 40 नंबर का, कि 13 फरवरी को मनाई जाने वाली सरोजिनी नायडू जयंती को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है आप सभी लोगों के लिए। आप सभी को पता है 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जयंती मनाया जाता है। भारत में इसे किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत में इसे मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। मनाया जाता है इसको कब? अंतर्राष्ट्रीय वुमेन डे तो अलग मामला होता है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय महिला दिवस को, ये ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, विशेष रूप से ध्यान देना कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है, लेकिन भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। उन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। यह स्वतंत्र भारत में किसी राज्य यानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थीं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। ऐतिहासिक तथ्य हो गया ये, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। आगे बढ़िएगा, सवाल आता है 41। हाल ही में खबरों में रहा सिटी इकोनॉमिक रीजन से प्रस्ताव किस क्षेत्र से संबंधित है? सवाल क्या पूछ रहा है? सिटी इकोनॉमिक रीजन्स प्रस्ताव किस क्षेत्र से संबंधित है? ग्रामीण विकास, शहरी नियोजन विकास, कृषि निर्यात या अंतरिक्ष अनुसंधान? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा शहरी नियोजन और विकास। बजट में घोषणा क्या है? केंद्रीय बजट 2026 में शहरों के विकास के इंजन मानते हुए यह प्रस्ताव लाया गया। प्रत्येक चयनित क्षेत्र को 5 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आगे आइए, 42 में कह रहा है ग्रैमी 2026 में सॉन्ग ऑफ द ईयर गीतकार का पुरस्कार किसे मिला? अभी पीछे क्वेश्चन में हम लोगों ने चर्चा करा, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आप सभी का बिली इलिश को मिला। किसको मिला? बिली इलिश को मिला। बिली इलिश और उनके भाई जो है फनियास, गीत इन्होंने लिखा था वाइल्ड फ्लावर, है ना। अन्य विजेता लेडी गागा ने बेस्ट पॉप वोकल एल्बम का खिताब जीता है। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कलाकार प्लस प्रोडक्शन टीम, सॉन्ग ऑफ द ईयर केवल गीतकार आते हैं इसके अंदर। आगे बढ़िएगा, चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को मनाया जाता है। आगे आइए, राष्ट्रीय
कृमि मुक्ति दिवस साल में कितनी बार मनाया जाता है? राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस साल में कितनी बार मनाया जाता है? तो साल में 2 बार मनाया जाता है ये, 10 फरवरी और 10 अगस्त को। ध्यान से समझिएगा, 10 फरवरी और 10 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है और यहाँ पर बच्चों को खिलाने के लिए 1 से 19 वर्ष के सभी बच्चों को जो स्कूल या आंगनबाड़ी में है, उन्हें एल्बेंडाजोल मुफ्त में वितरित किया जाता है। ये कृमि मारने वाली दवा होती है एल्बेंडाजोल, पेट के कीड़े मारने वाली दवा होती है। ये खिलाया जाता है सभी को और मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसको संचालित करता है। केंद्रीय बजट 2026 में मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री कार्यालय के खर्चों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद होगा, थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया। कितनी राशि खर्च की जाएगी? तो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए 1102 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कितने? 1102 करोड़ रुपए। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस कब मनाया जाता है? यहाँ पर सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस दिवस कब मनाया जाता है? तो सिंपल सी बात है, ये 11 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को मनाया जाता है। स्टेम यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में महिला यानी लड़कियों की समान भागीदारी को लेकर के इसका उद्देश्य है। यूनेस्को और यूएन वुमन के द्वारा ये संस्था संचालित करती है। 2026 का थीम रहा है स्थिरता और विज्ञान नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका। ये 2026 की थीम रही है। आगे सवाल आता है, उत्तरी गोलार्ध की सीमाओं की सुरक्षा के लिए बजट 2026 में किस बल के आवंटन पर भारी वृद्धि की गई है? बजट 2026 में किस बल के वृद्धि के लिए? तो आईटीबीपी। चीन के साथ लगती सीमा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और सीमावर्ती बुनियादी ढांचा इसकी रणनीति है। कुल जो है 1.16 लाख करोड़ रुपए, 11% की वृद्धि की गई है। डार्विन दिवस 12 फरवरी को किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सवाल यहाँ पर पूछ रहा है, डार्विन दिवस 12 फरवरी को किसके जयंती पर मनाया जाता है? तो किसके जयंती पर मनाया जाएगा? चार्ल्स डार्विन की जयंती पर मनाया जाता है। प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचर सिलेक्शन के नाम से इनका सिद्धांत जाना जाता है। ऑन द वर्जिन ऑफ स्पीसीज 1859 में इनकी एक किताब बड़ी प्रसिद्ध हुई थी। विज्ञान और तर्कसंगत सोच को बढ़ावा देने के लिए डार्विन दिवस मनाया जाता है। सवाल है कि ग्रैमी 2026 में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार किसने जीता? ग्रैमी 2026 में जो ग्रैमी अवार्ड 2026 का है, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार किसने जीता? सबरीना कारपेंटर में या वालोविया डीन ने या आइस स्पाइस या तो यहाँ पर उत्तर आपका सही हो जाएगा कौन सा? ओलिविया डीन ने जीता। यूके की हैं ये, कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम की हैं ये। या ग्रैमी के बिग 4 श्रेणियों में से एक है या अक्सर भविष्य के सुपरस्टार की भविष्यवाणी करता है। आगे बढ़िएगा। सवाल आता है 50 नंबर का। हाल ही में खबरों में रहा राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद किस विभाग के अंतर्गत आएगा? तो ये उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अंतर्गत आता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत 1958 में ये स्वायत्त संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। भारत में उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देना इसका भूमिका होती है। टोक्यो स्थित एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का यह एक घटक माना जाता है। तो इस तरीके से फरवरी के हमने 50 सवाल ताबड़तोड़ अंदाज में फास्ट के रूप में हमने देखा। देखिए, जो जीके या करंट अफेयर्स के सवाल होते हैं, केवल हम लोगों का फोकस होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम सभी को मिलें। आप सभी लोग इस वीडियो को लगातार शेयर किया करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए ताकि वीडियो अपनी रीच को बढ़ा सके। हमको मनोबल हमारा बढ़ेगा, हमारा जब मोटिवेशन बढ़ेगा तो हम इस तरीके का कंटेंट बनाने और उसको लेकर के आने में महती भूमिका निभाएँगे, बढ़ चढ़ कर के आगे आएँगे। फरवरी वाला कार्यक्रम समाप्त हो गया। अब हम 25 और 26 का करंट का क्वेश्चन लेकर के आएँगे। एक पूरे साल का करंट हम 50-50 क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे और आप सभी लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। अगर आप सभी लोग वीडियो को सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा। हम ऐसा और ज़्यादा बेहतर करने की दिशा में प्रयासरत होंगे। तो आज के लिए सेशन में बस इतनी सी बातें हैं। अब 25 और 26 का जो 1 ईयर का पूरा करंट है, वो 50-50-50 क्वेश्चन करके आप सभी लोगों को मिलेगा। तो आज के लिए हम सभी लोग सेशन को समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।